बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालाते होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने क्लिनिक के बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो है एक्जिमा। दोस्तों, इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूं स्किन डिजीज के ऊपर, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्जिमा क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और आखिर में मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे ये मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा एक स्किन डिजीज है जो बच्चों में, बड़ों में, सब में होती है, लेकिन बच्चों में ज्यादा होती है। इसमें सबसे पहले जिस्म के ऊपर कुछ लाल निशान पड़ते हैं, उसके बाद उसमें कुछ दाने से निकलते हैं और उसमें खारिश होती है। इंसान उसको बहुत खुजाता है, फिर उसके बाद में उसमें उसकी जिल्द जो है वहां की मोटी हो जाती है। अब जब खुजाते हैं तो दो सिचुएशन पैदा होती हैं। एक तो ये होता है खुजा खुजा के आदमी खून निकाल लेता है, दूसरा ये होता है कि जब ज्यादा खुजाते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है। तो अब यहां पर एक्जिमा की दो किस्में बन जाती हैं, एक वेट एक्जिमा और एक ड्राई एक्जिमा। दोनों की दवाएं सेम है, सिर्फ एक एक दवा दोनों में मुख्तलिफ हो जाती है। वेट एक्जिमा यानी तर एक्जिमा जो है उसमें हम एक अलग मेडिसिन देते हैं, ग्रेफाइटस देते हैं, और जो ड्राई एक्जिमा होता है उसमें हम हाई पोटेंसी में सोराइनम देते हैं। बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों में सेम रहता है। मरहम जो लगाते हैं वो भी सेम रहता है और जो ड्रॉप पीने के लिए देते हैं वो भी सेम रहते हैं। दोस्तों, इसमें ये जो मर्ज है ये सोराइसिस से बहुत मिलता जुलता होता है। उसमें भी इसी तरह के पैचेस होते हैं, इसी तरह के इसमें खारिश होती है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि उसकी खारिश बहुत माइल्ड होती है। सोराइसिस की खारिश बहुत हल्की होती है, उसके मुकाबले में जो एक्जिमा होता है इसमें खारिश बहुत शदीद होती है। सोराइसिस आमतौर पर बड़ों में ज्यादा होता है, बच्चों में बहुत कम होता है। लेकिन जो एक्जिमा है वो बच्चों में बहुत ज्यादा होता है और बड़ों में निस्बतन उसकी निस्बत कम होता है। खारिश मैंने बता दिया कि उसमें सोराइसिस में कम होती है और एक्जिमा में ज्यादा होती है। इसके अलावा जो सोराइसिस की बाउंड्रीज होती हैं कि कहाँ जो उसका जो निशान पड़ा हुआ है, पैच पड़ा हुआ है, उसके किनारे बिल्कुल वाज़े तौर पे होते हैं कि ये इतनी है सोराइसिस, लेकिन इसके किनारे वाज़े तौर पर नहीं होते हैं, इसकी बाउंड्रीज पूरी तरह क्लियर नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा एक्जिमा जो होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात ये होती हैं कि मौरूसी होता है, यानी माँ बाप, दादा दादी में अगर एक्जिमा की हिस्ट्री है तो बच्चों में भी इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी वजह होती है ड्राइनेस। अगर जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क है तो एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा होता है कि बहुत ज्यादा जो सख्त मौसम होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा ठंडा हो, तो वहां पे भी चांसेस होते हैं कि एक्जिमा हो जाएगा। इसके अलावा जो इरिटेंट, ऐसी चीजें जो जिल्द को खराश डाल देती हैं, उन चीजों से भी एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्म के साबुन, जिसमें बहुत हार्ड किस्म के साबुन होते हैं, या जो डिटर्जेंट होते हैं जिससे आप कपड़े वगैरह धोते हैं, बहुत हार्ड किस्म के डिटर्जेंट हो, तो उससे जो खराश जिस्म के ऊपर पड़ती है उसकी वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लोग, उससे भी
एक्जिमा हो जाता है। जो लोग बाल डाई करते हैं उनमें भी एक्जिमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होती हैं उन लोगों में जिसको सांस की एलर्जी है या कोई दूसरी एलर्जी है, तो उसमें चांस होता है कि उसको एक्जिमा हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग पालतू जानवर रखते हैं, परिंदे रखते हैं या बिल्ली कुत्ता पालते हैं, उसका जो फर होता है उससे भी एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। होता ये है, इसका मैकेनिज्म ये है कि हमारे जिस्म में जहां खराश लगती है, जहां एलर्जी होती है, वहां का हिस्सा सुर्ख हो जाता है और जिस्म उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। अब उसके जिस्म में एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं, इलाज कराते हैं, मर्ज सही हो जाता है। लेकिन अगर दोबारा वही चीज आके लगे, जैसे फर अगर लग रहा है या पोलन लग रहा है या कोई ऊन की कोई चीज लग रही है, तो जिस्म को पता है कि ये चीज अगर आती है तो उसके एंटीबॉडीज उसके पास तैयार है, फौरन उसके हमला कर देता है। तो ये मर्ज खत्म इसीलिए नहीं होता है जल्दी कि बार बार ये होता रहता है कि दोबारा अगर वही एलर्जी वाली चीज उसको लगेगी तो वहां पर फिर वही इन्फेक्शन होगा और इरिटेंट होगा और आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो जाकर हमला करेंगी और वहां पर ये मर्ज एक्जिमा पैदा हो जाएगा। अब तर एक्जिमा जो होता है उसको खुजाने से वहां पर पानी निकलने लगता है, वहां पर छाले से पड़ जाते हैं, उसमें से भी पानी चिपचिपा मवाद निकलने लगता है। जबकि जो ड्राई एक्जिमा होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, खुजाते रहो, उसमें से खून निकल जाएगा, उसके ऊपर से भूसी निकलती है, जिल्द मोटी हो जाती है, लेकिन वहां से पानी वगैरह कुछ नहीं निकलता। जब दवा देते हैं इसमें तो इसमें एग्रीवेशन होता है, स्पेशली जो तर एक्जिमा होता है या वेट एक्जिमा होता है, इसको जब हम ग्रेफाइटस देते हैं तो बहुत शदीद एग्रीवेशन होता है और पानी बहने लगता है। अगर उंगलियों में, हाथों पर एक्जिमा है, उस हाथ लटका के बैठें तो नीचे टपकने लगता है। इसको वीपिंग एक्जिमा भी कहते हैं। और ड्राई एक्जिमा में इतना एग्रीवेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके एहतियातें ये होती हैं कि अपने जिल्द को नम रखा जाए, मॉइस्चराइजर लगाया जाए, नहाने के बाद या तो नारियल का तेल या जैतून का तेल अच्छी तरह जिस्म के ऊपर बहुत हल्का हल्का सा पूरे जिस्म के ऊपर लगा लिया जाए या थोड़े से पानी के अंदर उसको मिक्स करके पूरे जिस्म के ऊपर फेर लिया जाए। इससे जिस्म जिल्द नरम रहती है तो इस एक्जिमा से बचने का सबब बन जाती है। ड्राई अगर जिल्द होगी तो उसके ऊपर ये एक्जिमा हो जाता है। दूसरी ये कि इसमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। अगर रेशमी कपड़े पहने या ऊनी कपड़े पहने, दोनों सूरतों में एक्जिमा बढ़ जाता है। अगर सर्दियां हैं और ऊनी कपड़ा पहनना जरूरी है तो पहले कॉटन का पहन लें, उसके ऊपर से ऊनी पहन लें। डायरेक्ट जिस्म के कांटेक्ट में ऊन नहीं आना चाहिए कि ऊन आने से खारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके खाने से खारिश बढ़ती है। पहले भी आपको जो दूसरी वीडियोस बनी हैं जिल्द के ऊपर उसमें बता चुका हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से खारिश हो या दाने हो या सोराइसिस हो या एक्जिमा हो या स्कैबीज हो, कोई भी जिल्दी मर्ज हो, वो बढ़ जाता है। वो चीजें बड़ा गोश्त ना खाएं आप। आलू, अरवी, बैगन, चने की दाल, मसूर की दाल, ये वो चीजें हैं जिससे मर्ज बढ़ जाता है। और भी जो बादी चीजें हैं कोशिश करना चाहिए कि उनको ना इस्तेमाल करें। एक और चीज जिससे ये मर्ज पैदा भी होता है और बढ़ता भी है वो है स्ट्रेस। टेंशन, डिप्रेशन की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये मर्ज तेजी से बढ़ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। इसके अंदर अगर
तर एक्जिमा है, वेट एक्जिमा है, तो एक खुराक ग्रेफाइटस 1 mg की हफ्ते में एक मरतबा दे देते हैं। बाज दफा दूसरी मरतबा देने की जरूरत नहीं पेश आती, दूसरे हफ्ते, एक हफ्ते ही देने में इतना बढ़ जाता है कि वो मरीज खासा परेशान हो जाता है। तो उसको पहले बता देना चाहिए कि भाई इसमें एग्रीवेशन होगा, एग्रीवेशन होगा तो ये मर्ज सही होगा। एक खुराक हफ्ते में ग्रेफाइटस की 1 m पोटेंसी में दे देनी चाहिए। और अगर खुश्क एक्जिमा है तो सोराइनम 1 m में एक खुराक हफ्ते में एक मरतबा दे देनी चाहिए। इससे कोई खास एग्रीवेशन नहीं होता है, बल्कि फौरी तौर पर खारिश को खत्म कर देता है। ये तो दोनों तर और वेट एक्जिमा में हो गई, लेकिन अब जो मैं फार्मूला बता रहा हूं ये दोनों में मुश्तरक है। दोनों चाहे तर हो एक्जिमा या खुश्क हो एक्जिमा, ये कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। इसमें पहली दवा है सल्फर। सल्फर को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। सल्फर एक्जिमा की, खारिश की और जल्दी अमराज की बेहतरीन दवा है, तो एक्जिमा पर भी ये बहुत अच्छा असर करती है। पहली दवा हो गई सल्फर 200। दूसरी दवा जिसमें हम डालते हैं वो मेजीरियम 200। मेजीरियम भी लाजवाब दवा है, एक्जिमा को जड़ से खत्म कर देती है। तीसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है क्रोटेंटिक। क्रोटेंटिक को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक बोतल में हम डालते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। ये हमारे कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा हो गया। इसको हम, मेरे क्लिनिक में ये बनी हुई रखी होती तीनों दवाओं की, जो हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं। तो एक हफ्ते की दवा मैं 10 ml की शीशी में बना के देता हूं। 10 ml की शीशी में 1 ग्रेन की डिस्किट भर लेते हैं, उसमें 15 ड्रॉप इस कॉम्बिनेशन के डाल देते हैं, सल्फर, मेजीरियम और क्रोडेंटिक के। उसके बाद हम इसमें डालते हैं एसिड क्राइसोफेनिक 30 पोटेंसी। एसिड क्राइसोफेनिक 30 पोटेंसी के भी हम 15 खतरे इसमें डाल देते हैं और हिलाकर रख लेते हैं। ये एक्जिमा का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये एक ब्रॉड रेंज कॉम्बिनेशन है। ये बहुत सारे जल्दी अमराज में इस्तेमाल होता है। सोराइसिस में भी इस्तेमाल हो जाता है ये, इसके भी, उसमें भी इतना ही फायदा करता है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा होता है जो लोअर पोटेंसी में हम देते हैं, 3x पोटेंसी में लेते हैं। उसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्किन केयर के नाम से मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूं जिसमें होता है हाइड्रोकोटाइल 3x में। हाइड्रोकोटाइल का रेंज बहुत वसी है, ये पूरे जिल्द के ऊपर काम करती है। हाइड्रोकोटाइल 3x में लेते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं बर्बरस एक्विफोलियम, ये भी बेहतरीन जिल्द की दवा है और पूरे जिल्द पर इसका बेहतरीन असर है। तीसरी दवा जो हम उसमें डालते हैं वो एकिनेशिया 3x में डालते हैं। एकिनेशिया 3x भी बहुत अच्छी दवा है। जिल्द से इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है। ये एक एंटीबायोटिक किस्म की दवा है जिसमें जहां पे भी कोई इन्फेक्शन आ रहा हो तो ये दवा वहां पर काम करती है। क्योंकि जब एक्जिमा होता है लोग उसको कंघी से खुजा लेते हैं या किसी और चीज से खुजा लेते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन भी पैदा हो जाता है, पस भी पड़ जाता है। इन सारी चीजें, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एकिनेशिया 3x बेहतरीन दवा है। इन तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर 10 झटके देते हैं और रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। इसके 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा थोड़े से पानी में मिलाकर पीने के लिए देते हैं। पहले जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया था गोलियों वाला, उसमें हम 2-2 बिस्किट जो 1 ग्रेन की होती है दिन में 4 मरतबा चूसने के लिए देते हैं। अब इस
मर्स के इलाज का आखिरी हिस्सा रह गया, वो है ऑइंटमेंट। एक ऑइंटमेंट लगाना बहुत जरूरी है। जितने भी ये सोराइसिस हो या एक्जिमा हो दोनों पर, या स्केबीज हो, ऑइंटमेंट लगाना बहुत जरूरी है। ये बेहतरीन ऑइंटमेंट है जो अपने कॉम्बिनेशन अपने इस इलाज के लिए और जल्द के दूसरे अमराज में भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। दाने, फोड़े, फुंसी में सब जगह पर इसको हम लगाते हैं, खारिश में इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें 100 ग्राम हम पेट्रोलियम जेली लेते हैं, उसमें 2 चाय के चम्मच भर के फुल सल्फर पाउडर मिला देते हैं और 1 चमचा फुल से थोड़ा कम लेते हैं और उसको जिंक ऑक्साइड पाउडर की शक्ल में मिलता है, उसको हम इसमें डाल देते हैं और बहुत अच्छी तरह फेंटकर इसका ऑइंटमेंट बना लेते हैं। इसको दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा लगाना पड़ता है। तो ये इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी, 1 हफ्ते की जब दवा इस्तेमाल करता है मरीज तो उसका तकरीबन आधा मर्ज खत्म हो जाता है, लेकिन इसको कम से कम महीना 1.5 महीना खिलाना पड़ता है, ये खत्म हो जाता है। अगर ये खत्म हो जाए तब भी जो है इसको थोड़ा दिन ऊपर खिला लेना चाहिए, वरना ये मर्ज के दोबारा वापस आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर लीजिए। अगर कोई मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहे या मुझसे किसी मर्ज के लिए कोई मशवरा करना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और अगर इलाज करवाना चाहें तो वही मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई मशवरा करना चाहें तो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।